मनुष्य जन्म लेता है, जीता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु क्या यही जीवन का अंत है? क्या यही उसकी यात्रा का लक्ष्य है? नहीं, जीवन का उद्देश्य केवल जन्म लेना और मर जाना नहीं, बल्कि उस आत्मा को पहचानना है जो इन सब के बीच में अचल, शुद्ध और शाश्वत है। यही आत्मा जब अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष अर्थात मुक्ति, जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से छुटकारा। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि चेतना की वास्तविक अवस्था है, जहां आत्मा न तो बंधन में है, न भय में, न इच्छाओं में। वह स्वतंत्र है, शांत है और परम आनंद में स्थित है। मनुष्य के भीतर जो सबसे बड़ा बंधन है वह उसकी इच्छाएं हैं। यह इच्छाएं ही उसे संसार में बांध देती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उठ खड़ी होती है। जैसे समुद्र की लहरें कभी थमती नहीं, वैसे ही मन की कामनाएं भी कभी शांत नहीं होती। इन्हीं कामनाओं के कारण व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, कर्म करता है और कर्म के बंधन में बंध जाता है। जब तक मनुष्य का मन इच्छा से भरा रहता है, तब तक वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। मोक्ष की पहली सीढ़ी है इच्छा का क्षय। जब इच्छा समाप्त होती है, तब मनुष्य का मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है और यही शांति मोक्ष की दहलीज है। पर इच्छा को खत्म करना आसान नहीं। इसे केवल दबाने से कुछ नहीं होता। इच्छा तभी समाप्त होती है जब मनुष्य उसे समझता है, उसकी जड़ को पहचानता है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि संसार की कोई भी वस्तु स्थायी सुख नहीं दे सकती, तब वह भीतर से वैराग्य को प्राप्त करता है। यही वैराग्य मोक्ष का द्वार खोलने वाली कुंजी है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति संसार से भाग जाए, बल्कि यह कि वह संसार में रहते हुए भी भीतर से अनासक्त रहे। वह कर्म करे, परंतु कर्म के फल में लिप्त न हो। वही सच्चा योगी है जो संसार के बीच रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ चुका है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सबसे पहले स्वयं को पहचानना आवश्यक है। आज हर कोई संसार को जानता है, दूसरों के बारे में जानता है, पर खुद के भीतर झांकने की हिम्मत नहीं करता। जब तक मनुष्य यह नहीं जानता कि मैं कौन हूं, तब तक मोक्ष उसके लिए केवल एक कल्पना ही रहेगा। आत्मज्ञान ही मोक्ष का मूल है। जब आत्मा अपने अस्तित्व को समझ लेती है, तब वह जान लेती है कि वह न जन्मी थी, न मरेगी, न बदलती है। वह तो केवल देखती है, साक्षी है, सदा अचल है। यह जान लेना ही मुक्ति है। मोक्ष का मार्ग भीतर से गुजरता है, बाहर से नहीं। कोई मंदिर, कोई पर्वत, कोई तीर्थ नहीं जो सीधे मोक्ष दे सके। हाँ, वे साधन हो सकते हैं, प्रेरणा बन सकते हैं, पर मोक्ष अंततः आत्मा के भीतर ही है। वह भीतर की यात्रा है, अपने मन, अपनी चेतना के केंद्र में उतरने की यात्रा। इस यात्रा में साधक को अपने अहंकार, अपने भय, अपनी वासनाओं से सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे वह समझता है कि ये सब अस्थायी हैं, झूठे हैं, और जब यह समझ गहराई तक बैठ जाती है तो मन स्वाभाविक रूप से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए 4 मुख्य पथों का सहारा लेना होता है: ज्ञान, भक्ति, कर्म और ध्यान। ज्ञान उसे बताता है कि वह कौन है। भक्ति उसे ईश्वर से जोड़ती है। कर्म योग उसे निष्काम कर्म की ओर ले जाता है और ध्यान उसे भीतर की निस्तब्धता में पहुंचाता है। ये चारों मार्ग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सच्चाई के 4 रूप हैं। कोई भी मनुष्य अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इनमें से किसी भी मार्ग को चुन सकता है, पर अंततः सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं, आत्म साक्षात्कार की ओर। ज्ञान योग कहता है, तू वह नहीं है जो तू सोचता है। तू न यह शरीर है, न यह मन, न यह नाम, न यह रूप। तू शुद्ध चेतना है जो सब कुछ देख रही है। जब मनुष्य इस साक्षी भाव को अनुभव कर लेता है, तब उसके भीतर से सारे बंधन अपने आप गिर जाते हैं। वह फिर न सुख में उलझता है, न दुख में। वही अवस्था मोक्ष की अवस्था है। भक्ति योग कहता है, समर्पण ही मुक्ति है। जब मनुष्य अपना अहंकार त्याग कर पूर्ण प्रेम से ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब वह अलगाव समाप्त हो जाता है। जब तक मनुष्य मैं और भगवान को अलग मानता है, तब तक द्वैत है। पर जब वह जान लेता है कि दोनों एक ही चेतना के रूप हैं, तब द्वैत समाप्त होता है और अद्वैत की अनुभूति होती है। यही अद्वैत मोक्ष है।
कर्म योग सिखाता है कि कर्म करना बंधन नहीं है, बल्कि कर्म में आसक्ति ही बंधन है। जब मनुष्य फल की इच्छा के बिना कर्म करता है, तब उसका मन शुद्ध होता जाता है। धीरे धीरे वह कर्ता भाव को त्याग देता है। जब मैं करता हूं की भावना मिट जाती है, तब केवल कर्म रह जाता है और कर्म का अनुभव भी समाप्त हो जाता है। यह अवस्था भी मोक्ष की है। और अंत में ध्यान योग, यह सबसे गहरा मार्ग है। जब मनुष्य स्थिर बैठता है और अपनी श्वास, विचारों और भावनाओं को देखता है, तो वह धीरे धीरे भीतर उतरता है। भीतर एक गहरी निस्तब्धता है, एक मौन सागर। वहां कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, केवल अस्तित्व है। उसी मौन में आत्मा अपनी सच्ची पहचान पाती है और तब झांत होता है कि वह जो बाहर खोज रहा था, वह हमेशा भीतर ही था। यही क्षण मोक्ष का है। मोक्ष की राह पर चलना किसी एक दिन का काम नहीं, यह तो धीरे धीरे खुलने वाली चेतना की यात्रा है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा को अपने मूल स्वरूप को पहचानने में साधना की आवश्यकता होती है। हर मनुष्य अपने भीतर उस शाश्वत सत्य का बीज लेकर जन्म लेता है, परंतु अज्ञान, मोह और इच्छाओं की धूल उस बीज को ढंक देती है। साधना का अर्थ है उस धूल को धीरे धीरे हटाना, ताकि आत्मा का प्रकाश स्वयं झिलमिला उठे। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, वह सब परिवर्तनशील है। शरीर, भावनाएं, विचार, वस्तुएं, संबंध सब आते हैं और जाते हैं, परंतु आत्मा जो इन सबको देख रही है, वह कभी नहीं बदलती। जब मनुष्य यह गहराई से समझ लेता है कि संसार अस्थायी है, तब उसके भीतर एक वैराग्य जागता है। वह अब चीजों से, लोगों से, इच्छाओं से उतना नहीं चिपकता। यही वैराग्य उसे भीतर की ओर मोड़ देता है, जहां स्थिरता है, जहां सच्चा सुख है। यही भीतर की ओर लौटना मोक्ष की शुरुआत है। कई लोग सोचते हैं कि मोक्ष पाने के लिए जंगलों में जाना होगा या सब कुछ त्याग देना होगा, पर सच्चा त्याग बाहरी नहीं होता, वह भीतर का होता है। जब मनुष्य भीतर से मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार का त्याग कर देता है, तब वह संसार में रहकर भी मुक्त होता है। संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसके बंधन से मुक्त होने की आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर दे। जब मनुष्य यह कहने लगता है कि मैं नहीं, वह कर रहा है, तब वह धीरे धीरे कर्ता भाव से मुक्त होता जाता है। यह अवस्था अत्यंत मधुर होती है, क्योंकि यहां कर्म तो होता है, पर बंधन नहीं। मोक्ष पाने के लिए पहला कदम है मन का नियंत्रण। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का साधन। जैसे जंगली घोड़े को साधना पड़ता है, वैसे ही मन को भी साधना पड़ता है। जब मन अनियंत्रित होता है, तो वह व्यक्ति को इधर उधर भटकाता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में। पर जब साधक ध्यान और जागरूकता से मन को वर्तमान क्षण में टिकाना सीखता है, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। इस शांत मन में ही आत्मा की झलक मिलती है। ध्यान की प्रक्रिया यही है, मन को स्थिर कर आत्मा के प्रकाश को देखना। मोक्ष की ओर बढ़ने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी बिंदु पर अपने अहंकार से टकराता है। अहंकार सबसे बड़ा बाधक है। जब तक मैं बना हुआ है, तब तक द्वैत बना रहता है और द्वैत में मुक्ति नहीं। अहंकार कहता है मैं कर रहा हूं, मैं जानता हूं, मैं हूं, पर आत्मा कहती है सिर्फ वही है। जब यह मैं धीरे धीरे गलता है, तब व्यक्ति अनुभव करता है कि वह किसी अलग अस्तित्व का हिस्सा नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व का ही अंश है। यह अनुभव ही अद्वैत की अनुभूति है और अद्वैत ही मोक्ष है। मोक्ष की दिशा में बढ़ने का सबसे सरल उपाय है स्मृति। हर क्षण यह स्मरण रखना कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। यह स्मरण धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाता है। जब भी कोई कठिनाई आए या मन विचलित हो, बस एक पल के लिए यह याद करें कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, अजर अमर हूं। यह स्मृति ही साधना है। जब यह स्मरण इतना गहरा हो जाए कि हर स्थिति में यह बना रहे, तब मोक्ष दूर नहीं रह जाता।